हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कीट्स एज एन एस्केपिस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम एस्केपिस्ट को देखें तो एस्केपिस्ट उसको बोलते हैं जो कि चीज़ों से भागता है। मेनली जो रियलिटी से भाग रहा होता है उसको हम एस्केपिस्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, जैसे कीट्स एज एन एस्केपिस्ट, कीट्स एस्केपिज्म, एस्केपिज्म इन द ऑड नाइटिंगेल और अलग अलग तरह से। ठीक है, तो ये भी डू यू थिंक इट्स एस्केप फ्रॉम रियलिटी। ठीक है, तो चलें इसका आंसर देखते हैं। एस्केपिज्म इज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ रोमांटिक पोइट्री। रोमांटिक पोइट्री की एस्केपिज्म बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। ठीक है, जॉन केट्स इज द मोस्ट रोमांटिक पोइट ऑफ हिज एरा। वो अपने एरा के, अपने टाइम पीरियड के बहुत ही रोमांटिक पोइट थे। बिकॉज ही इज मोस्ट एस्केपिस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा एस्केपिस्ट थे। अब यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बता दूँ, वो रियलिटी से भागते थे। ठीक है, अब रोमांटिक पोइट्री अगर आप लोग देख लें तो उसमें कुछ इस तरह से अपनी बेलवर्ड की तारीफ़ें करते हैं पोइट्स, कि वो ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों से उनको मिलाते हैं जो कि रियल में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो वो कहते हैं जितना ज़्यादा एस्केपिज्म आप लोगों की पोइट्री के अंदर होगा ना, उतने ज़्यादा आप रोमांटिक या उतने ज़्यादा आप रियल पोइट होंगे, मतलब अच्छे पोइट होंगे। ही वॉज बोर्न इन अ पीरियड, ये उस पीरियड में बोर्न हुए थे व्हेन एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, जब हर कोई रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ के बारे में बातें कर रहा था। रेवोल्यूशनरी यानी कि मतलब चेंज लाने वाले आइडियाज़ के बारे में। इट वॉज द ओनली सब्जेक्ट मैटर टू राइट ऑन, यही सिर्फ सब्जेक्ट मैटर था जिसपे सारे पोइट, सारे राइटर्स लगे हुए थे और इसी पर लिख रहे थे। बट कीट्स केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम इट, लेकिन कीट्स ने अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखा। ही इज़ अ प्योर पोइट, ये एक प्योर पोइट थे। हिज पोएम्स आर एंटायरली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, और इनकी जितनी भी पोएम्स थी वो इमेजिनेशन पे बेस करती थी, रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं था। ही ऑलवेज फाइंड्स अ वे ऑफ क्रिएटिंग अ फैंसी वर्ल्ड, और हमेशा ये ऐसे रास्ते ढूंढते थे कि जिनसे ये वर्ल्ड को फैंसी बना सकें। ठीक है, सो डैट ही मे फॉरगेट द वरीज ऑफ हिज लाइफ, जिसकी वजह से ये अपनी जो इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स थी, जो परेशानियां थी, वो ये भूल जाते थे। ही ऑलवेज पोइट्री फॉर द सेक ऑफ पोइट्री इज हिज प्लान। तो मतलब जो पोइट्री ये लिखते थे ना, वो सिर्फ पोइट्री के लिए थी और यही इनका प्लान था। इन मोस्ट ऑफ जॉन कीट्स ओड्स, अगर हम इनकी ज़्यादातर ओड्स में देखें तो देयर इज़ अ टेंशन बिटवीन द आइडियल वर्ल्ड क्रिएटेड बाय पोइट्स इमेजिनेशन एंड द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी इन विच द पोइट एक्चुअली लिव्स। तो अगर हम इनकी रियल पोइट्री देखें, मोस्ट ऑफ इनकी जो ओड्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो इनने आइडियल वर्ल्ड बना रखा है अपनी इमेजिनेशन के मुताबिक, और जो रियल वर्ल्ड है उसमें, जिसमें ये हकीकत में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि इनकी लाइफ बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसे कि इनने पोइट्री में दिखाई हुई थी। ठीक है, क्योंकि अक्सर हमें ऐसा लगता है ना कि जो पोइट लिख रहा है, क्या पता उसका अपना जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे सब कुछ ऐसा ही हो। ठीक है, द रियल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सोरो। इनका जो रियल वर्ल्ड था वो बहुत ज़्यादा सोरो से भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा सफरिंग थी, बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे थे, फ्रस्ट्रेशन थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। ठीक है, मोर ओवर इसके अलावा इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ चेंज वेयर एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी एंड शॉर्ट लिव्ड ब्यूटी, लव एंड यूथ। और इनका जो इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ चेंज, और ये यहाँ पर वो ये कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये क्या है, ये वर्ल्ड ऑफ चेंज है जहाँ पर हर चीज़ बदलती रहती है। हर चीज़ थोड़े टाइम के लिए, इवन कि वो ब्यूटी हो, वो लव हो, वो यूथ हो, जो कुछ हो, हर चीज़ यहाँ पर बदलती रहती है। एवरीथिंग सफर्स फ्रॉम डिस्ट्रक्शंस एंड डिके, और वो यहाँ पर कह रहे हैं हर चीज़ डिस्ट्रक्शन और डिके का सामना ज़रूर करती है। बट द पोइट कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ हिज इमेजिनेशन, लेकिन जो पोइट हैं वो बना सकते हैं अपनी इमेजिनेशन की मदद से अ न्यू आइडियल वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल एंड परमानेंट। एक ऐसा आइडियल वर्ल्ड जहाँ पर सब कुछ क्या है, बहुत खूबसूरत है और परमानेंट है। ठीक है, लाइक ऑल रोमांटिक पोइट्स। यहाँ तक समझ आई? यहाँ पर क्या हमने अभी तक पढ़ा
के जो एस्केपिज्म है उसके बारे में बात करते हैं, उनके रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो जो लिखते हैं वो काफ़ी हट कर है उस सबसे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, लाइक ऑल रोमांटिक पोइट्स कीट्स लॉन्ग्स टू एस्केप फ्रॉम द बिटर रियलिटीज ऑफ लाइफ। बाकी रोमांटिक पोइट्स की तरह जो कीट्स हैं वो भी मतलब इस सब से रियलिटीज से, बिटर रियलिटीज ऑफ लाइफ से एस्केप करते हैं, एंड टू फेड फॉर अवे, और उससे बहुत दूर, ठीक है, उधर चले जाते हैं। डिसॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट, और जो है उस सबको मतलब डिसॉल्व कर देते हैं, भूल जाते हैं। दी वेरीनेस बोलते हैं थकावट को। द फीवर एंड द फ्रेट ऑफ रियल लाइफ, फ्रेट बोलते हैं परेशानी को, ठीक है, रियल लाइफ की परेशानी को, सबको भूल जाते हैं। कीट्स पोइट्री रिवील दैट हिज एस्केपिज्म इज ओनली अ पासिंग मूड, और कीट्स क्या बताते हैं कि इनका जो एस्केपिज्म है ना, ये सिर्फ मूड को पास करने के लिए है, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, उन सबसे निकलने के लिए ये एस्केपिज्म के वर्ल्ड में चले जाते हैं, ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, जो एक ब्यूटी की चीज़ है वो हमेशा के लिए जॉय है। दिस वॉज द लाइफ लॉन्ग क्रीट ऑफ कीट्स। He had the artist's vision of beauty and expressed it in a picturesque style, और इनके दरमियान इनका जो विजन था ना ऑफ ब्यूटी वो आर्टिस्टिक था काफ़ी, तो उसको एक्सप्रेस भी कुछ इस तरह करते थे जैसे कि हमारे सामने उसकी एक पिक्चर बन जाए, ठीक है, इस किस्म से हर चीज़ वो बताते थे। किड्स परस्यूड ब्यूटी एवरीवेयर इन नेचर, वो हर जगह जहाँ पर ब्यूटी देखते थे उसको फॉलो करते थे, ठीक है। परस्यूड बोलते हैं फॉलो करना। इन द डीड्स ऑफ चिवेलरी, चिवेलरी बोलते हैं पोलाइट बिहेवियर के साथ, ठीक है। एंड द फैंटास्टिक टेल ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड एंशियंट ग्रीस, एंड टू कीट्स ब्यूटी एंड ट्रूथ वॉज आइडेंटिकल, और कीट्स के लिए ब्यूटी और ट्रूथ क्या है, वो एक जैसा है ना, वो ब्यूटी और ट्रूथ को साथ मिलाते थे, वो कहते थे ये एक ही चीज़ है, और इस पर मतलब ये अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ये बात करते थे, और उनको इस तरह एक्सप्रेस करते हैं कि ब्यूटी इज ट्रुथ, खूबसूरती क्या है, सच्चाई है, और सच्चाई ही खूबसूरती है, और यही सब कुछ। ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नो टू नो, अगर हमें ये पता है तो समझ लो हमें सब कुछ पता है। समझ में आई? सोरोज एंड सफरिंग आर इनएविटेबल इन लाइफ, इनएविटेबल बोलते हैं अनअवॉइडेबल, हम इनको रोक नहीं सकते कि हमारी ज़िंदगी में दुख ना आए, परेशानियां ना आए, ये आनी ही आनी है। एंड एन एस्केप फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ लाइफ इज नेदर पॉसिबल नॉट डिस्क्राइबेबल, और इस सब से एस्केप हम कर जाएं ये तो ना कोई बता सकता है, ना तो ये पॉसिबल है, ठीक है, और हम इसको डिज़ायरेबल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे सामने बहुत ज़्यादा मजबूरियां आ जाती हैं, हम नहीं कर पाते ये सब कुछ। Keats does not think of the rose without its thorn, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये ना सोचो कि गुलाब का फूल भी हो और उसके साथ कांटे ना हो, ठीक है, तो कह रहे हैं जो गुलाब का फूल है उसके साथ कांटे तो होंगे ही होंगे, जिंदगी है, अगर कहीं खुशियां मिल रही हैं तो समझ लो कांटे भी आ ही रहे हैं कुछ अरसे बाद। He accepts life as a wool with its joy and beauty as well as its pain and despair, इनने लाइफ को एक्सेप्ट किया, और ये हमें भी ये कहते हैं कि लाइफ को एक्सेप्ट करो उसकी ब्यूटी और उसके जॉयज और ब्यूटी के साथ, लेकिन उसकी तकलीफें और उसके दुख सब कुछ भी बर्दाश्त करो, उनको भी एक्सेप्ट करो। He attempts to reconcile the world's loveliness and with its transcends pleasures with its pain and the longing to enjoy the beauty with the suspicion that it cannot be long enjoyed unless much that is not beautiful is faced। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी को मतलब इनका मैं खुलासा ही बता रही हूँ, ठीक है,
अगर तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरह इंजॉय करना है ना, तो जो भी, बट मेरे कैमरे के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, मैं बना रही हूँ वो बार-बार बंद हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है जवाब दे गया। तो होप सो आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करो।